योगी जी में और 2.0 वाले योगी जी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इस बात से हम आप कह सकते हैं कि नियत और नीति कैसी किसी भी नेता की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में 2017 से और 2022 में जो काम किया, जो उनकी वर्किंग स्टाइल रही और उसका ही परिणाम था कि ये भाजपा उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा रिपीट हुई। लेकिन रिपीट क्यों हुई? रिपीट कानून व्यवस्था पर हुई, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में दशकों से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकारों का चयन होता रहा आम जनता द्वारा। लेकिन योगी जी ही रिपीट हुए क्यों हुए? तो उनका इधर क्या हुआ, आते आते एक ऐसी घटना प्रयागराज में हुई जिस घटना को लेकर के पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश सबकी नजर रहती है कि आखिर ये विधानसभा का सत्र चल रहा हो और खुलेआम जो हत्या की जाए, मतलब इतनी दबंगई, मतलब कैसे मनोबल बढ़ा इन अपराधियों का। 5 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कह लो, डंडा कह लो, कुछ भी कह लो, उनका वो चलता रहा। उसके बावजूद इतनी दुर्दांत घटना हुई, ये सबसे बड़ी चीज है। और उसका जो एक उनका जो बयान सदन में आया कि नहीं मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो वो एक मैसेज है। ये 1 साल की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट वगैरह सब कुछ हुआ है और होते रहेंगे, लेकिन ये एक संदेश है, एक उनका स्टेटमेंट कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो वो मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया हम आप देख रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था को लेकर के ही ये सरकार दोबारा आई है और ये संदेश है उत्तर प्रदेश के, जैसा कि नवलखन सिन्हा जी ने भी कहा, हेमंत जी ने भी कहा कि अपराधी भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश से और व्यापारी उद्योगपति आ रहे हैं। तो उसका मैसेज है ना, सुकून से हर आदमी सुकून चाहता है। और ये तो एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है और महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई व्यापारी हो, सब अपना स्वच्छंद है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, किसानों को टेंशन है, इस पर योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के चुनाव में भी कहा था कि अगले चुनाव तक आते आते ये जो छुट्टा जानवर है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो आज भी दिख रहे हैं और ये किसान ही जान सकता है। मैं खुद किसान हूँ, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों की कान पर चू नहीं देख रहा है। चाहे जितना योगी सरकार बजट दे रही हो, लेकिन उसका यूटिलाइज ये जिलाधिकारी हो, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, ब्लॉक स्तर पर तो खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, सारा फंड जा रहा है गांव लेवल पर, उस पर काम होना चाहिए। उस पर भी डंडा, योगी का डंडा जो फेमस है वो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो एक योगी जी की एक छवि है, एक सख्त नेता के रूप में, उसमें चर्चा नहीं। सर, मेरा यहाँ पे सवाल आपसे खास तौर से, क्योंकि पत्रकार इस देश का सबसे अहम अंग आज के समय पे हो गया है, क्योंकि जब लोगों को विश्वास इस संविधान के 4 स्तंभों पर जब है, उसमें कहीं ना कहीं हर उस पर एक डाउटनेस हो गई है। लेकिन पत्रकारों पर आज भी लोगों की एक अपनी सोच उनके प्रति पॉजिटिव है। पत्रकारों का अगर हम एक बात करें आपसे खास तौर से, कि क्योंकि आप उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो पत्रकारों के हितों से जुड़े हुए, अभी इससे पहले हेमंत सर थे, वो भी लगातार इतने वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, मान्यता प्राप्त, और वो हमेशा आप सब लोग मिलकर ही पत्रकारों के हितों में काम करते हैं। कोरोना में खासतौर से मैंने देखा कि अन्य प्रदेशों में भी जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे, सरकारों ने चिंता की बात की, लेकिन वो धरातल स्तर पे नहीं दिखा। मैं भी, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठ के जब समाचार आते हैं तब हमको पता चलता है कि ये भी डेवलपमेंट हुआ, ये भी अच्छे काम हुए। कोरोना के 2 फेजेस जो थे 2020 और 2021 में, खासतौर से 21 तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहा, तमाम हम सब लोगों ने बहुत से लोगों को खोया है। सर, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पत्रकारों के विषय में क्या बेहतर काम किया और योगी आदित्यनाथ जी की इसमें व्यक्तिगत भूमिका क्या रही पत्रकारों के विषय में? देखिए, मानवता को देखते हुए योगी जी की सराहना इसलिए और की जा सकती है कि हमारे मानता प्राप्त संवाददाता समिति की बैठक हुई और हेमंत तिवारी के नेतृत्व में लोगों ने निर्णय किया कि हम सर, और वो वैसे ही चुनाव हम लोग का हुआ था, रिजल्ट आया था और कोरोना से हमारा एक साथी उसके 4 दिन बाद ही हमारे एक साथी का, प्रमोद श्रीवास्तव जी का निधन हो गया कोरोना से। वो पहली डेथ थी
और उस डेथ के बाद क्रम ऐसा चला कि हम लोग घरों में बैठ करके कि कैसे क्या होगा, लेकिन चाहे पंचम दल हो या 5KD हो, जो भी अधिकारी है उनका पूरा हम लोगों ने सहयोग किया और हर स्तर पर सारे पदाधिकारी जुटे रहे कि कैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आए या वैक्सीन की आए या एडमिट होने की, उसमें अपने अपने स्तर से हम लोग सब जुटे उसमें और काफी कुछ अपने साथियों को हम लोग बचा सके। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जब ये कहा कि कर्मचारी अधिकारियों की भांति हमको कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए, ये पहली डिमांड हमारी कमेटी की थी और उसको ठीक है, उन्होंने मौखिक रूप से तो योगी जी ने माना, लेकिन कोरोना में जिन परिवारों की डेथ हुई वो देश के सभी राज्यों से जितना अच्छी मतलब 10 लाख की सहायता उस परिवार परिजनों को दिलाया है, पहले 50 फ्रीकर और 103 पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपया योगी सरकार ने दिया। और उसके बावजूद देखिए दूसरा जब फेज का आया कि नहीं 5KD पे उसका वितरण किया गया चेक का, और उस समय भी कहा गया कि हम लोगों ने अपने लेटर भी सारे जिलों में भेजे हैं कि कहीं कोई भी साथी छूट गया हो, चाहे मानता प्राप्त पत्रकार हो चाहे गैर मानता प्राप्त, क्योंकि ये बात तो हमेशा मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया जब हम लोगों ने ज्ञापन उनको दिया, बहुत बार किया अलग अलग विषयों पर, तो उनका ये मानना रहा कि नहीं ठीक है, मानता प्राप्त गैर मानता, क्या डेस्क पे बैठे क्या पत्रकार नहीं होते, पत्रकार सभी हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट वो है जो फील्ड में काम कर रहा है उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये तो कोरोना वाला हो गया, अब जब दूसरी बार ये सरकार रिपीट हुई योगी सरकार, और उसके बाद इन्होंने हम पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स कोरोना योद्धा के रूप में सरकार ने मान्यता दी है। हमारा डिमांड यही थी, विभिन्न संगठनों ने भी यही मांगा कि अगर कोरोना योद्धा हम घोषित होंगे तो आज जो 10 लाख की सहायता हमको मिल रही है वो हमारे परिजनों को 50 लाख की सहायता आज कर्मचारियों की भांति को मिलेगी। तो हम इसकी सराहना करते हैं और स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का।